Today's our most important topic non-cooperation movement related chapter 2 history class 10th। आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च 5 सितंबर 1920 बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इन सितंबर 1920 इन कांग्रेस सेशन कोलकाता। यानी ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था 5 सितंबर में, जो लीडरशिप में किसकी, महात्मा गांधी की, और कांग्रेस का सेशन था कलकत्ता में 1920, इससे ये स्टार्ट किया गया था। पीरियड यानी कितना टाइम चला था ये, द पीरियड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज़ टेकन सितंबर 1920 टू फेब 1922। यानी जो इसका टाइम पीरियड था वो 20 से स्टार्ट होकर फेब 22 तक चला था। इट सिग्निफाइड अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और एक इसने नया अध्याय इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जोड़ दिया था। यानी इम्पोर्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है हमारी हिस्ट्री के अंदर ये। अब है रीज़न ऑफ लॉन्चिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन कौन से रीज़न थे इसको लॉन्च करने के लिए? सबसे पहला था जलियांवाला बाग मैस्करी, रोलर एक्ट और खिलाफत मूवमेंट। ये जो मेन जो रीज़न थे इसके, जिसकी वजह से ये लॉन्च किया गया था मूवमेंट। रोल ऑफ महात्मा गांधी, इस आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या रोल था? महात्मा गांधी वाज द मेन फोर्स बिहाइंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मार्च 1920। और जो महात्मा गांधी थे वो एक मेन व्यक्ति थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, यानी महात्मा गांधी का इम्पोर्टेंट रोल था इसमें। मैनिफेस्टो ऑफ M.K. गांधी, यानी जो क्या चीज़ें सामने रखकर लोगों को क्या समझाकर आगे लाया गया था, इस मोमेंट से जोड़ा गया था। जैसे एडॉप्ट स्वदेशी प्रिंसिपल्स, अपने स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करना। एडॉप्ट स्वदेशी हैबिट्स इंक्लूडिंग हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग, जो भारतीय कपड़े अपने हाथों से बनाए जाते थे, जो धागा बनाया जाता था हाथों से और बुना जाता था उसको, तो उसको प्रमोट किया गया था इसमें। एडॉप्ट द हैबिट ऑफ ट्रूथ, और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलते हुए इसको अपना मैनिफेस्टो जोड़ा गया था। अब जो है फीचर्स ऑफ द मूवमेंट, विशेषताएं कौन सी थी इसकी मूवमेंट की? द मूवमेंट वॉज एसेंशियल अ पीसफुल एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। सबसे खास बात क्या थी कि एक सबसे ज़रूरी बात थी इसमें कि एक पीसफुल और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, किसके खिलाफ? अंग्रेजी शासन के खिलाफ। सेकंड, इंडियन वर आस्क्ड टू रिटर्न देयर टाइटल्स एंड रिज़ाइन फ्रॉम नॉमिनेटेड सीट इन द लोकल बॉडीज़ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट के तहत जो इंडियन लीडर्स थे उनको जो टाइटल्स वगैरह, उपाधियाँ या जो प्राइज़ वगैरह जो दे रखे थे, उसके माध्यम से उन्होंने सबने इन चीज़ों को रिटर्न कर दिया था। किनको? ब्रिटिश को, यानी अपनी उपाधियाँ वापस कर दी गई थी। थर्ड पॉइंट, पीपल आस्क्ड टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट जॉब, जो लोग गवर्नमेंट जॉब पे थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिए गए थे। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू लेफ्ट द स्कूल एंड कॉलेज, बच्चों ने स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया गया था। बायोकॉट ऑल फॉरेन गुड्स, और सारी जो बाहर की चीज़ें थी उनका बायोकॉट कर दिया गया था, यानी बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया गया था, स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट किया गया था। थैंक यू।